बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम बना रहे हैं साग, सबका फेवरेट और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है साग की। फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं साग पकाना। सबसे पहले साग लिया है हमने, सरसों का साग है। ये देखें, फूल भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह से धो लिया है बारीक काट के, और आपने 3 से 4 किलो साग लेना है। मैंने 4 किलो साग लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें गर्म पानी, आधी पतीली मैंने गर्म पानी की ली है, और उबलते हुए गर्म पानी में साग को शामिल कर दिया है। और साग को आपने पकाना है तकरीबन आधा घंटा। जब इसको उबाल अच्छी तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा साग पकेगा, हमने इसका पानी जो है दूसरी साइड पे हमने उबलता हुआ पानी रखना है, और ये पानी जो है ये हमने इसका नितार देना है। और इसके साथ ही हम दूसरा जो पानी है वो गर्म पानी इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें कोई 4 से 5 घंटे साग पकता रहेगा। ये देखिए, साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर रही हूँ। इससे इसका कलर बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सा रहेगा। और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको और पकाते हैं। आधा घंटा या आधे घंटे से कम वक्त में आपने इसको, जो इसका पानी है वो ज़ाया कर देना है। साग को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसमें मैं 1 किलो पालक शामिल कर रही हूँ। ये भी धुली हुई है, और अच्छी तरह से आपने इसको इसके साथ ही मिक्स कर देना है। ये भी तकरीबन 5 मिनट पकेगी, और इसका साथ ही हमने इसका जो है पानी, साग के साथ ही इसका भी पानी हमने ज़ाया कर देना है, और इसमें बाकी हम दूसरा पानी शामिल करेंगे। देखें, इसका हमने तो फिर इसको पानी जो है वो रखते हैं, नितार लिया है। साथ ही इसमें देखें, गर्म पानी साग में मैं शामिल कर रही हूँ। गर्म पानी हम थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालेंगे। इसको कम से कम कोई 2 किलो पानी जो है वो इसमें शामिल करेंगे हम, उबलता हुआ। और देखिए, साग भी मैंने शामिल कर दिया, और इसके साथ ही मैं इसमें बाथू शामिल कर दूंगी। बाथू को भी आपने बारीक काट लेना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बाथू को धो लेना है। और उसके बाद इसमें ज़्यादा रेत वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसके साथ ही देखें, इसमें बाथू शामिल कर दिया है। अब इसको बहुत देर हमने कम से कम 4 से 5 घंटे पकने के लिए रखना है। और इसमें पानी आपने कम नहीं होने देना। अगर पानी कम हो तो आपने साग में गर्म करके पानी शामिल करना है, आपने इसमें ठंडा पानी शामिल नहीं करना। और इसके साथ ही आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं। आधा पाव मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने धो ली हैं अच्छी तरह से सब्ज़ मिर्चें, और आपने इनको हल्का सा पीस लेना है। मिर्चें पीसते हुए भी आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। अगर मिर्चों में नहीं शामिल किया तो आप इसमें वैसे ही 2 चम्मच नमक शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून आपने नमक शामिल करना है, और मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, और साथ ही 2 चम्मच नमक शामिल कर दिया है। और इसको पकने के लिए 4 से 5 घंटे आपने इसको छोड़ देना है। और उसके बाद देखते हैं, जब साग अच्छी तरह से गल जाएगा, और साथ आपने इसको चेक भी करते रहना है, छोड़ ही नहीं देना बिल्कुल। नमक मैं 1 टेबलस्पून और शामिल करूँगी। नमक काफ़ी कम लग रहा है इसमें, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। और 4 से 5 घंटे हो गए हैं। बहुत अच्छा सा साग जो है हमारा पक रहा है, और पानी जो है वो थोड़ा नज़र आ रहा है। इसको भी आप साथ साथ पानी जो है वो तेज़ चूल्हा करके इसको भी खुश्क करेंगे, और साथ साथ आप इसको हिलाते भी जाएंगे। और ऐसे ही हमने इसको साग को अच्छी तरह से इसको घोटना है, इतना अच्छा कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए साग हमारा। और जो बच्चा घर में काम ना करे, उसको आपने इसी काम पे लगा देना है कि चलो बेटा, साग बैठ के तो घोटो। और साथ ही देखिए, मैं इसमें आटा शामिल करूँगी। ये गंदम का आटा है, तकरीबन मैं इसमें 5 टेबलस्पून शामिल करूँगी। 4 किलो साग है, 1 किलो पालक है, और 1 किलो इसमें मैंने बाथू शामिल की है। आधा पाव सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। 3 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है, और इसमें 5 टेबलस्पून मैंने अब
भर के जो है वो आटा शामिल करना है गंदम का, और साथ साथ में इसको अच्छी तरह से हिलाते और घोटते भी जाना है, और साथ साथ इसमें एक एक चम्मच शामिल करके या मुट्ठी से आपने एक एक मुट्ठी जो है वो आपने साथ साथ आटे की शामिल करनी है, और एक जो है चम्मच उसको अच्छी तरह से वो मेल्ट हो जाए आटा, फिर आपने दूसरा शामिल करना है। एकदम से नहीं सारा डालना, उससे फिर गुठलियाँ बन जाएगी। ये देखें, इसको साथ साथ अच्छी तरह से आपने हिलाना है और अच्छी तरह से आपने इसको पीसना है साग को, और थोड़ी मेहनत का काम है। ये भी तकरीबन 1 घंटा आपको लगेगा इसको घोटते हुए पीसते हुए। ये देखें, एक एक टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करके तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। और आटा डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर हिलाना है और चूल्हा बंद कर देना है। कोशिश करें आटा तब डालें जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और इसको ऐसे ही हिलाते हिलाते जो है अब और ज़्यादा पानी खुश्क हो जाएगा और साग बेहतरीन शक्ल में तैयार हो जाए। देखें जी, माशाल्लाह साग हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको और घोटना है। नमक थोड़ा कम है और शामिल कर दूंगी। मिर्चें भी अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, और बहुत कम लगें तो आप तड़के में इसको तड़का लगाते हुए सब्ज़ मिर्चें और जो है कुटी हुई मिर्चें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही देखें इसको और अच्छा अच्छा सा हम घोट के तो साग तकरीबन रेडी हो चुका है। देखें इसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी शक्ल भी है, और खाने में भी बेहतरीन होगा। बस इसको थोड़ा सा अपने मेहनत से घोट लेना है, और साथ ही इसका तड़का तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज शामिल किया है, कढ़ाई में लेके आपने प्याज शामिल कर लिया, और साथ ही थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे इसमें। और इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन से भी आपने थोड़ा सा कम ही कलर देना है। बस ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। मैं इसमें 5 से 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हल्दी भी साथ में आपने इसमें ज़रूर शामिल करनी है, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और साथ ही जो है वो साग मैंने इसमें शामिल कर दी है। देखें, बहुत अच्छा कलर साग का ज़बरदस्त किस्म का आ गया है। और थोड़ा सा आपने इसमें घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि घी होगा देसी तो वो बहुत अच्छा साग का टेस्ट आएगा उसके साथ। और देखिए, मैंने इसकी छोटी सी हांडी ली है और इसमें मैंने मक्खन शामिल किया है, और गरम है हांडी, और इसके साथ ही मैं इसमें साग वो जो हमने इसको तड़का लगाया है वही साग मैं इसमें छोटी सी हांडी में शामिल कर दूंगी। और बहुत अच्छी आपने इसकी देखिएगा, इसी में हम साग शामिल कर देंगे जिसको हमने तड़का लगाया वो वाला। बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी छोटी सी हांडी में, और बिल्कुल वो पंजाबी टाइप आपकी जो है वो सर्विंग होगी। इसके साथ ही एक रोटी भी हम इसके साथ सर्व करेंगे, मकई की रोटी, और मकई की रोटी के साथ सरसों का साग, क्या बात है जी। और साथ ही आपने मक्खन ज़रूर शामिल करना है, और दुआओं में मुझे मक्खन की तरह रखना है याद। और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। किचन विद तनवीर फ़ातिमा को मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।